आप देख रहे हैं क्लास 7 का इंग्लिश और चैप्टर का नाम है द एज हैव इट। क्वेश्चन आंसर कुछ बताए हैं और जो छूट गया वो देखेंगे वर्ड पावर, है ना। वर्ड पावर में जो प्रश्न है, इसके अलावा लैंग्वेज इन यूज, वर्ड पावर या क्या है, वर्ड पावर। चलिए समझिए इसको कि लुक एट दिस एक्सट्रैक्ट, लुक एट दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टोरी। कह रहा है कहानी का यह अंश देखिए, जो नीचे दिया जा रहा है ना, कहानी का अंश देखिए, कहानी का पार्ट देखिए कि लुक एट दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टोरी। कहानी का यह अंश देखिए, जो पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का अंश है, और इस कहानी का जो कुछ दिया गया है उसको देखिए बढ़िया से। द वुमेन गैव द गर्ल डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन एज टू वेयर टू कीप हर थिंग्स। यहाँ कह रहा है महिला ने लड़की को विस्तृत निर्देश दिए कि उसे अपना सामान कहाँ रखना है, कब खिड़की से बाहर झांकना है, बचाव संबंधी निर्देश दिए। द अंडरलाइन वर्ब्स विद टू आर इन्फिनिटिव्स एज दे आर अनएफेक्टेड द सब्जेक्ट्स एंड टेंसेंस आर चेंजिंग। यहाँ कह रहा है कि इन्फिनिटिव्स जो क्रियाएं हैं, मतलब यह प्रभावित रहती है, अति विषय और काल बदलते रहे, मतलब यदि सब्जेक्ट बदलते रहे, टेंसेस बदलते रहे, है ना, तो यह क्या रहती है, अप्रभावित रहती है, प्रभाव में नहीं आती है, प्रभावित नहीं होती है। इसी से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को पूरा करना है फिल इन द ब्लैंक से। इन्फिनिटिव्स क्या होगा, क्रिया विशेषण। ये देखिए यहाँ पे टू हियर एक साथ है, टू स्पेंड एक साथ है, टू आस्क एक साथ है, टू बाय एक साथ है, टू रेस्पेक्ट एक साथ है। आई एम सॉरी खाली स्थान टू हियर दैट। देखिए टू हियर दैट हम पहले से लिख दिए हैं, भर के रख दिए हैं, मतलब कह रहा है मुझे यह सुनकर दुख हुआ, मुझे यह सुनकर दुख हुआ, तो सुनकर मतलब टू हियर हो जाएगा, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ टू हियर, है ना। अब देखिए बी है सी डी नॉट हैव मनी खालिस्तान शूज, उसके पास जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो यहाँ क्या हो जाएगा टू बाय, क्योंकि यदि जूते रहते तो चप्पल पहनकर सैंडल पहनकर क्यों आती। दे आर टू मेजर टू स्पेंड, यहाँ हो जाएगा टू स्पेंड, क्या हो जाएगा टू स्पेंड, मतलब कह रहा है कि वे बहुत कंजूस है खर्च करने में, है ना, खर्च करते नहीं है। बी देखिए खाली स्थान में टू रेस्पेक्ट होगा, आवर एल्डर्स इज आवर ड्यूटी, मतलब अपने बड़ों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, तो टू रेस्पेक्ट हो जाएगा। ई में देखिए सी वांटेड खाली स्थान में टू आस्क हो जाएगा, एक क्वेश्चन, मतलब वह चाहती थी कि एक प्रश्न पूछे, इस तरह से यहाँ पर भर दी। मेक एट लीस्ट टू वर्ड्स फ्रॉम द रूट वर्ड, यहाँ कह रहा है कि मूल शब्द से कम दो शब्द बनाइए, मूल शब्द से कम दो शब्द बनाइए। मूल शब्द क्या है, देखिए रूट वर्ड यहाँ पर है प्रिवेंट, क्या है ये मूल शब्द हुआ, इससे दो शब्द बनाना है, तो पहला बनाया है प्रिवेंशन, क्या बनाया है प्रिवेंशन, एग्जाम्पल दिया गया है, और दूसरा शब्द न्यू फिर बनाया है प्रिवेंटेड, क्या बनाया है प्रिवेंटेड, मतलब यहाँ देखिए मूल शब्द है प्रिवेंट मतलब रोकना, है ना, उसके बाद यहाँ पर प्रिवेंशन मतलब रोकथाम, उसके बाद प्रिवेंटेड मतलब रोका, ठीक है ये हुआ। अब देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन है ऑन्डर, क्या है ऑन्डर, तो यहाँ ऑन्डर में क्या होता है आश्चर्य होता है, यहाँ फिर जोड़ दिया है वंडरफुल, क्या लगा दिया वंडरफुल, तो आश्चर्यजनक, वंडर हाउस मतलब हो जाएगा चमत्कारी, है ना। फिर देखिए आगे देखेंगे डेजर्ट, डेजर्ट में क्या होता है, मूल शब्द है रेगिस्तान डेजर्ट, फिर देखिए डेजर्ट लेस मतलब रेगिस्तान रहित, और फिर है डेजर्टेड मतलब एकदम बंजर बोलेंगे, सुनसान बोलेंगे। फिर देखिए कंफोर्ट, कंफोर्ट में क्या होता है आराम, कंफोर्टेबल आरामदायक, ये मेन रूट वर्ड है, मूल शब्द है, और इससे दो बना है कंफोर्टेबल और कंफोर्टलेस मतलब हो गया आरामहीन। उसी तरह से कवर है, कवर से दो शब्द बना है कवरिंग और कवरेज, कवरिंग मीन्स क्या होता है, कवरिंग मतलब होता है कवर, है ना, और कवरेज मीन्स क्या होता है कवरेज, है ना, कवर करना। चलिए इस तरह से ये कंप्लीट हुआ लैंग्वेज इन यूज इंग्लिश व्याकरण। सर यहाँ पे रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम स्टोरी, है ना, कहानी से निम्नलिखित पंक्तियां पढ़िए, जो लाइन नीचे दिया गया है ये सारे कहानी से है और इसको पढ़िए। यहाँ कह रहा है पहला आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन ए डार्क कॉर्नर बिकॉज, बिकॉज को अंडरलाइन किया गया, माई वॉइस स्टार्टल्ड हर, यहाँ कह रहा है कि मैं शायद किसी अंधेरे कोने में बैठा था क्योंकि मेरी आवाज वह नहीं सुनी थी, यही हो सकता है। तो यहाँ पर बिकॉज देखिए, बिकॉज क्योंकि, क्योंकि मतलब हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेंटेंस है और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेंटेंस है,
तो अलग अलग सेंटेंस हुआ, तो दो सेंटेंस को जोड़ा गया है बिकॉज को लगाकर। जब दो वाक्यों को जोड़ा जाता है तो उसको बोलते हैं कंजंक्शन। क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। अब देखेंगे आगे, देखिए दूसरा सेंटेंस है, आई वंडर इफ आई शुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई कुडंट सी, है ना। देखिए यहाँ कह रहा है कि मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं उसे यह पता लगाने से रोक पाऊंगा कि मैं देख नहीं सकता, देखा नहीं, है ना। तो यहाँ देखेंगे दैट जो है दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर दैट जो हो गया, यहाँ बिकॉज हो जाएगा। तो ये क्या है? एक प्रकार का कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है। अब नीचे लिखता है द अंडरलाइन वर्ड्स इन द अबव सेंटेंसेस आर कंजंक्शन, मतलब जो ऊपर वाक्य है और उसमें जो अंडरलाइन किया गया है, तो अंडरलाइन कौन कौन किया गया? बिकॉज और इसमें है दैट। तो ये जो शब्द है क्या है? कंजंक्शन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कंजंक्शन कहलाएंगे, है ना। नीचे क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। अंडरलाइन द कंजंक्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब निम्नलिखित वाक्यों में संयोजक शब्दों को रेखांकित कीजिए। संयोजक यहाँ पर क्या है? कंजंक्शन है। कंजंक्शन मीन्स संयोजक, मतलब जोड़ने वाला को कहते हैं संयोजक। कि आई कुड नॉट कम टू स्कूल बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, यहाँ कहता है कि मैं स्कूल नहीं आ सका क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। यहाँ देखिए बिकॉज, जो बिकॉज लगा हुआ है, बिकॉज ये संयोजक का काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। अब दूसरा देखिए, ही हैज नॉट डन हिज पेपर्स वेल स्टिल बी होप्स टू पास, उसने अपने पेपर अच्छे से नहीं किए हैं फिर भी उसे पास होने की उम्मीद है। दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा स्टील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टील, है ना। अब देखिए तीसरा में है आई टू के टॉर्च बिकॉज, है ना, देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, मैंने टॉर्च ले ली क्योंकि बिजली नहीं थी। क्योंकि, तो क्योंकि यहाँ हो जाएगा बिकॉज हो जाएगा। बिकॉज दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। अब देखिए चौथा है आई शैल एंजॉय द गेम इवन इफ आई डोंट विन, मतलब यहाँ कह रहा मैं, है ना, मैं खेल का आनंद तब भी लूंगा जब मैं जीतूंगा नहीं, तो इफ हो जाएगा इफ। अब पंचमा कह रहा है वह ऐसा व्यवहार करता है मानो वह राजा है। तो यहाँ पर दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एज कर रहा है। ठीक है, इस तरह से लैंग्वेज इन यूज को कंप्लीट किए।